मैंने इस YouTube चैनल पे लगातार 2 महीने वीडियोस डाली थी एंड 60 दिन तक मैंने बिल्कुल भी वीडियोस डालना नहीं छोड़ा था, बट स्टिल मैंने पिछले 2 महीने से इस वीडियो चैनल पे एक भी वीडियो नहीं डाली है। इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट सबसे पहला रीजन जो मुझे लगता है वो ये है कि मेरे पास कोई लीनियर फ्लो नहीं था। इन द सेंस मेरे पास कोई एक टॉपिक नहीं था जिसके फ्लो के अकॉर्डिंग मैं वीडियोस डालता रहूं लगातार। इसी वजह से मैं जब वो चैलेंज कर रहा था चैट टैग वाला, मैंने उस टाइम पे लगातार 2 महीने तक वीडियोस डाली थी, बट उसके बाद मैंने 1-2 दिन और वीडियोस डाली थी। उसके बाद मैंने वीडियोस डालना कंप्लीटली बंद कर दिया था। अभी 2 महीने तक मैंने कंप्लीटली वीडियो को डालना बंद कर रखा था। अब मैं वापस से, आज 1 तारीख है, 1 मार्च, अब से मैं लगातार वापस से वीडियोस डालने की कोशिश करूंगा। कोशिश इन द सेंस मेरे को अभी भी नहीं पता मैं किस तरह की यूट्यूब वीडियोस को अपने इस चैनल पर डालूं। मेरा जिस तरीके का चैनल बनाने का मन है मैं उस तरीके का चैनल बना नहीं पा रहा, क्योंकि वो जो चैनल मेरा बनाने का मन है मेरे पास उसके लिए ना इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, ना मेरे को समझ में आ रहा कि मैं किस तरीके से यूट्यूब वीडियोस को बनाऊं, किस तरीके से यूट्यूब वीडियोस को फ्रेम करूं, टाइटल करूं, शूट करूं, उसमें मुझे बोलना क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा। जहां तक बात रही सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी की, वो तो मेरी खुद की नहीं हो पा रही, मैं तुमको क्या बताऊं, बट स्टिल ये जो सेल्फ इंप्रूवमेंट की चीज होती है ना, इसमें अपने आप से ही करना होता है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट इसके अंदर वही 7 से 10 घिसी पिटी तो नहीं कह सकते, बट वही रिपीटेटिव बातें हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट एक टाइम के बाद वो बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाता है, बट दिस इज व्हाट इट इज। यू नो, सेल्फ इंप्रूवमेंट बोरिंग होती है, इसी वजह से सेम चीजें बार बार हम रिपीट करते रहते हैं। एंड अब मेरा प्लान ये है, प्लान तो देखो मैं क्या ही बताऊं, मैं कोई भी प्लान बना नहीं रहा, ना मैं बता रहा। अभी देखते हैं धीरे धीरे कैसे होता है। इस चैनल पे मैं किस तरीके की वीडियोस डालूंगा मुझे खुद नहीं पता। क्या मैं दूसरा चैनल बनाऊंगा और उस पर मैं किस तरीके की वीडियोस डालूंगा मुझे अभी कुछ भी नहीं पता, बट आज से मैं वापस से वीडियोस डालना शुरू करूंगा। एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक चीज के बारे में जो कि आज दिन में मेरे दिमाग में है, क्योंकि मैं सोच रहा था किस चीज के ऊपर वीडियोस डाल सकते हैं। एंड मेरे दिमाग में एक चीज आई, एंड वो ये है कि तुमने कभी भी 10th क्लास में या 12th क्लास में या किसी भी स्कूल की क्लास में तुमने मैथ्स को जरूर पढ़ा होगा। एंड जहां तक बात रही मैथ की या मैथ्स की, ब्रिटिश इंग्लिश में मैथ्स बोलते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में मैथ बोलते हैं, तो तुम कुछ भी बोल सकते हो, मैथ बोलो या मैथ्स बोलो, एक ही बात है, कमेंट में वो मत करना। तो जब मैथ होता है ना, उसमें तुम कोई भी जो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, मे बी तुम्हारी गलत प्रॉब्लम आ जाए, उसके बाद तुम जो है ये देखते हो कि मैंने पिछले सम में जो मैंने प्रॉब्लम करी है, मेरा आंसर जो गलत आया उसमें मैंने ऐसे क्या गलती करी है कि मेरा ये क्वेश्चन का आंसर गलत आया है। उसके बाद तुम अपने इसको असेस करते हो, असेसमेंट करने के बाद, एनालाइज करने के बाद तुम ये देखते हो कि मैंने क्या गलती करी है। मे बी मैंने प्लस माइनस को गलत कर दिया था, माइनस की जगह प्लस लिख दिया, या फिर मैंने इक्वेशन को गलत इक्वेट कर दिया, उस वजह से मेरा आंसर गलत आया। उसके बाद तुम उस आंसर को सही करने के बाद, सही इन द सेंस जो तुम्हारी गलती हुई है उसको तुम सही करते हो, एंड उसके बाद जब तुम वापस से उसको सॉल्व करते हो तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर एकदम सही आता है। तुम सोच रहे हो कि मैं किस तरीके की बकवास बोल रहा हूं, ये इससे क्या मतलब है, इससे ये मतलब है, मैं तुमको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर तुम्हारी लाइफ अभी के टाइम पे खराब चल रही है, तो जिस तरीके से तुमने मैथ्स के सम को इस तरीके से सॉल्व किया था कि उसके अंदर क्या गलती थी, फिर तुमने उस गलती को ठीक कर दिया था, एंड उसके बाद तुम्हारा जो सॉल्यूशन था वो एकदम परफेक्ट आ गया था। ये चीज तुम अपनी लाइफ में भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। अगर तुम्हारी आज की लाइफ खराब चल रही है, जैसे कि मेरी अभी चल रही है, मेरी अभी लाइफ खराब चल रही है इन द सेंस हेल्थ के मामले में काफी ज्यादा खराब चल रही है, मेरे बाल काफी ज्यादा थिन हो चुके हैं, एंड जब भी मैं शैम्पू करता हूँ मेरे बाल टूटने लग जाते हैं, एंड मेरा वेट भी कम होने की जगह बढ़ता ही जा रहा है। एंड मेरी दाढ़ी वगैरह, जो मेरी आंखें हैं, आंखों की मेरी जो क्वालिटी है, मेरी आंखें जो व्हाइट पार्ट होता है वो काफी ज्यादा रेड हो चुके हैं। एंड इसके काफी ज्यादा रीजन है, बट मैं अभी हेल्थ वाइज अच्छा नहीं कर पा रहा। इसके जो रीजन है मेरे को उसको असेस करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, उसको एलिमिनेट करने के बाद जब मैं वापस से उस सम को, जैसे मैंने बताया ना, जब हम मैथ्स का कोई सम सॉल्व करते हैं तो हमने जिस तरीके से गलती करी है उस गलती को एनालाइज करने के बाद जब हम उस गलती को ठीक कर लेते हैं, उस गलती को ठीक करने के बाद जब हम दोबारा से उस सम को सॉल्व करते हैं तो वो आंसर बिल्कुल सही आता है। इसी तरीके से हमें जो हमारी लाइफ है, मे बी मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारी लाइफ अभी एकदम की घटिया चल रही होगी, एंड तुमको ये चेक करना है कि तुम्हारी लाइफ घटिया क्यों चल रही है। अपने पिछले 1 महीने 2 महीने, जैसे मार्च आ गया, आज पहली तारीख है मार्च की, तो 2026 शुरू हो चुका है, एंड पिछले 2 महीने तुम्हारे मोस्ट प्रोबेबली खराब हो चुके हैं। अब तुमको ये एसेस करना है, एनालाइज करना है कि तुमने पिछले 2 महीने खराब क्यों करे, या फिर तुमने पिछले 2 महीने खराब क्यों करे, या फिर हो सकता है तुमने नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर जो 2025 का था, तुमने हो सकता है वो भी खराब कर दिया हो। अक्टूबर से पहले कौन सा महीना आता है, सितंबर, हो सकता है तुमने सितंबर भी खराब कर दिया हो, अगस्त भी खराब कर दिया हो। तुमने बेसिकली 6 से 7 महीने, या फिर मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है तुमने 6 से 7 साल बर्बाद कर दिए। ऐसा भी हो सकता है कि तुमने पिछले 6 साल बर्बाद कर दिए। बट अगर अभी भी तुम चाहो उसको, जैसे फॉर एग्जाम्पल आज मैं ये सोचता हूँ बाकी सारे यूट्यूबर्स को देख के कि काश मैं 2022 में 23 में स्टार्ट कर लिया होता मैंने यूट्यूब चैनल बनाना, बट स्टिल अभी भी लेट नहीं हुई, मैंने आज से स्टार्ट कर दिया, अभी से स्टार्ट कर दिया, वो भी अच्छी बात है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वो मुहावरा है ना, जब जागो तभी सवेरा, इवन दो आई डोंट बिलीव इन दिस दैट मच, मैं इसके बारे में कल बात करूंगा ऐसा क्यों है, बट स्टिल अभी भी मैं सुधर गया, ये भी बहुत अच्छी बात है। इन फ्यूचर 2027 में 28 में एटलीस्ट मुझे ये रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने 2026 में क्यों नहीं स्टार्ट किया। जैसे अभी 2026 मुझे ये रिग्रेट हो रहा है कि मैंने 2025, 24
23-22 में क्यों नहीं स्टार्ट किया, एटलीस्ट मेरे को आगे जाके ये नहीं होगा। बल्कि मैं तो ये सोचता हूँ कि 2020 में ही मुझे कर लेना चाहिए था, जब कोरोना का वक्त था। खैर एनीवेज, इसको छोड़ो। मैं ये बता रहा था, जिस तरीके से मैंने तुम्हें बताया ना मैथ्स के बारे में, बार बार हम चीजों को रिपीट नहीं करेंगे। हम कोशिश करेंगे एक बार जो बोल दिया उसको दोबारा से रिपीट ना करें, क्योंकि मैंने ये देखा है कि मैं बहुत ज्यादा रिपीटेशन करता हूँ बातों की, क्योंकि मेरे पास ज्यादा बोलने को होता नहीं है। अब पिछले अगर तुमने 6 महीने बर्बाद कर दिए, 4 महीने, 2 महीने, जितने भी टाइम बर्बाद करा है, तुमको ये एनालाइज करना पड़ेगा कि तुमने उन टाइम्स को क्यों बर्बाद किया, ऐसे क्या फैक्टर्स थे। मे भी तुमने ओवर थिंकिंग ज्यादा करी, मे भी तुमने एनालिसिस पैरालिसिस ज्यादा किया, इवन तो ये दोनों लिंक्ड है, पैरेलल चलते हैं। या फिर तुमने फोन ज्यादा देखा, स्क्रीन टाइम तुम्हारा बहुत ज्यादा था, या फिर तुमने बेसिकली जंक फूड ज्यादा खाया, या फिर तुमने हेल्थ का ध्यान नहीं रखा, इस वजह से तुम्हारे को जो है बहुत ज्यादा लेजीनेस होता रहा। क्योंकि देखो डाइट अच्छी नहीं होती ना, एंड हमारी बॉडी जो है, हमारा जो डेली लाइफस्टाइल है, अगर वो अच्छा नहीं होता तो हमको हेल्दी फील नहीं होता। एंड जब तक इंसान ह्यूमन बीइंग हेल्दी फील नहीं करेगा ना, उसको कुछ करने का मन ही नहीं करेगा। बिकॉज इट इज लाइक, अगर तुम्हारा लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है ना, बट तुम बेसिकली मेंटली डिसेबल्ड हो जाओगे। मेंटली डिसेबल्ड इन द सेंस, जो तुम्हारी अंदर की वो है ना, कुछ करने की उत्तेजना, जो उत्तेजना जागती है, वो खत्म हो जाएगी, वो एक तरीके से विकलांग हो जाएगी। और तुम समझ रहे हो, बहुत सारे लोग फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं, कुछ सारे लोग जो है मेंटली डिसेबल्ड हो जाते हैं। मेंटली डिसेबल्ड इन द सेंस, कुछ काम नहीं करना, घटिया लाइफस्टाइल, पूरे टाइम बाहर का जंक फूड खाना, मतलब बोल भी कौन रहा है, बट स्टिल एटलीस्ट मैं सुधरने की कोशिश कर रहा हूँ। ये भी बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे लोग तो एडमिट ही नहीं करते कि हमारी लाइफ बेकार चल रही है। बहुत सारे लोग तो बोलते हैं कि हमारी लाइफ से बढ़िया कुछ है ही नहीं, हम तो एकदम नंबर 1 टॉप है, हमसे बड़ा कुछ नहीं है। बट हमको ऐसी बातों को साइड में रख के, जब तक हम ऐसी बातों को साइड में नहीं रखेंगे, हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हमारी लाइफ कितनी घटिया चल रही है, एंड हम इस चीज को नहीं सुधार सकते। एंड हमारी लाइफ घटिया चल रही है, ये हमें पता भी कैसे लगेगा, इसके बारे में तुम्हें कल बताऊंगा। बेसिकली बहुत ईजी है, डोपामिन डिटॉक्स करके पता लगेगा। बट स्टिल तुम्हें अपनी लाइफ को एनालाइज करना पड़ेगा, ताकि जिस तरीके से तुम सम को सॉल्व करते हो, उस चीज को एलिमिनेट करके कि तुमने क्या गलत करा, एंड वापस से जब तुम उसको सॉल्व करते हो तो वो सोल्यूशन सही होता है। और अगर तुमसे तब भी वो सोल्यूशन सही नहीं होता, तुम बार बार उसको करते रहते हो, या फिर तुम किसी की गाइडेंस लेते हो। अब जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम जो है बेसिकली क्या करो, अपना जो लाइफ है उसको एनालाइज करो, तुमने क्या गलती करी, क्या फैक्टर्स थे, उन फैक्टर्स को इस बार एलिमिनेट करके देखो, एंड उसके बाद वापस से सेम चीजों को करने की कोशिश करो। जिन चीजों को करना तुम चाहते थे बट ड्यू टू सम फैक्टर्स तुम वो चीज नहीं कर पाए, वापस से उन चीजों को करो, उन फैक्टर्स को हटा के जो कि तुम्हें रोक रहे थे। एंड मोस्ट प्रोबेबली तुम जो है अच्छे से उस काम को कर पाओगे, एंड तुम वापस से अपने एक पाथ पे आ जाओगे, जिसके अंदर तुम्हें समझ में आएगा कौन सा काम किस तरीके से करना है। आई होप ये वीडियो तुम्हें सही लगी हो, एंड अब से मैं रेगुलरली वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा। मैं ये नहीं कह रहा बनाऊंगा ही, इवन तो कितने ही लोग देखेंगे मुझे नहीं पता, नहीं इस पे ज्यादा व्यूज भी आएंगे नहीं। मेरे वही है 25-26 सब्सक्राइबर है, बट कोई दिखता नहीं है, ऐसे ही बॉट सब्सक्राइबर है शायद।